बाबर आजम को अब पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये चौथा साल है बाबर आजम का। अगर आप सन 2022 में जाएं तो जब बाबर आजम ने आखिरी अपना कराची किंग की कैप्टनसी में मैच खेला तो वहां पर ही बाबर आजम की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। उसके बाद प्ले ऑफ, फिर ग्रुप स्टेज, फिर ग्रुप स्टेज से अब बाहर हो गई। अब आप मुझे खुद बताएं क्या बाबर आजम को कैप्टनसी करनी चाहिए और पीएसएल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बाबर आजम का कैरियर रहा है आपका पीएसएल के अंदर, बिल्कुल खराब कैप्टनसी की है। पेशावर ज़ल्मी के फैंस सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। आपके पास 2 मैचेस थे, 2 मैचेस। लाहौर के पास 1 मैच था यार, उनकी डू डाई सिचुएशन थी। आपने 1 मैच कराची के अगेंस्ट खेला, आप वहां से भी आराम से जीत जाते। आपने कल रात को लाहौर के अगेंस्ट खेला, आप वहां पर भी आराम से जीत जाते। आपके पास 2 गेमें थी, आप दोनों में से एक गेम इजी जीत कर आगे क्वालिफाई कर सकते थे। एक लाहौर कलंदर थी जिसके पास एक गेम थी, उनको एक जीतनी थी और उन्होंने भाई जीती और वो आगे गए। पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया? वर्स्ट गेम, वर्स्ट बॉलिंग, बैटिंग देख लें आप, बिल्कुल एवरेज, लो एवरेज बैटिंग हमें नजर आ रही है। मोहम्मद हारिस को देख लें, साइम अयूब को देख लें, कोई बड़ा मैच आया उसके अंदर इनकी हवा निकल गई। आपके सलमान मिर्जा ने जिस तरीके से विकेटें उड़ाई है वो काफी जबरदस्त और कमाल की विकेटें उड़ाई है। आते साथ हारिस को ले गया, साइम गया, उसी के साथ साथ बाबर गया, मतलब कोई विकेट बची नहीं पीछे जिसको हम कहें कि हाँ यार इस विकेट के ऊपर आप जो पेशावर ज़ल्मी बैक कर जाएगी। 150 रन का टारगेट भी नहीं था। इस 150 रन के टारगेट के ऊपर आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये पेशावर ज़ल्मी 10 ओवर में चेस कर देते। जैसे ही पेशावर ज़ल्मी के टॉप ऑर्डर है, उधर हमारे पास सीनियर प्लेयर बाबर आजम है, साइम अयूब है, फिर हारिस है, आपको और क्या चाहिए? अब आप मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, चलो वहां पर भी एक आध मौजूद है, लेकिन यहां से आपको शायद ये मुकाबला जीतना चाहिए था। आपके पास 2 गेमें थी, आपको 2 में से कम 1 गेम तो जीतनी चाहिए थी, जिससे लगता है कि हाँ यार आप आगे जाते। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी में ये चौथा सीजन है। अब आप खुद इंसाफ करें कि बाबर आजम को आगे पीएसएल के अंदर कैप्टनसी करनी चाहिए। मुझसे ज्यादा 100% लोग यही बोलेंगे जो गेम को समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं कि यार नहीं यार बाबर आजम को कैप्टनसी अगले सीजन में छोड़ देनी चाहिए। 2 हमारे सुपरस्टार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पहले रिजवान बाहर हुआ, ठीक हो गया, अब बाबर बाहर हुआ। चलो बाबर आजम की टीम एंड में आकर बाहर हुई है, लेकिन 2 गेम्स थी, 2 गेम्स बहुत अहमियत रखती है। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी आपकी लाहौर कलंदर को। फकर जमान ने जिस तरीके से बैटिंग की, 60 रन बनाकर गया 40 प्लस बॉलर्स के अंदर। अब आप मुझे उसकी इनिंग भी बता दें, क्या इस विकेट के ऊपर 149 चेज नहीं हो सकता था? पिंडी की फ्लैट विकेट के ऊपर 149 12-13 ओवर में चेज नहीं हो सकता? मैं कहूंगा कि 10 ओवर में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पिंडी का रिकॉर्ड देखो आप उठाकर, ये फ्लैट विकेट, इसी विकेट में परसों कितना बना था? 250 प्लस हुआ था लगभग। कराची किंग ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने पीछा किया, 36 रन से पेशावर ज़ल्मी हारी थी। तो इस विकेट के ऊपर जब इतना रन पेशावर ज़ल्मी चेस करने के करीब जा सकती है, फिर कराची पहले बैटिंग करते हुए आती थी, तो फिर 13 ओवर्स के अंदर या 14 ओवर्स जितने भी थे कहा, उसमें क्या पेशावर ज़ल्मी चेज नहीं कर सकती थी? बहुत आसानी से चेज हो जाता है यार। अगर बाबर आजम भी कल अपनी वो इनिंग खेलता जिससे वो पहचाना जाता है, 30 बॉलों के ऊपर 30 रन, वो जो एक इनिंग है बाबर आजम, वो भी अगर कल बाबर आजम खेल जाता तो पेशावर ज़ल्मी जीत जाती, प्ले ऑफ में चली जाती। लेकिन बात हुई है कि पेशावर ज़ल्मी डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि ये टीम प्ले ऑफ से ही बाहर हो सकती थी आगे जाकर। तो यही बेहतर हुआ कि आपकी टीम पहले ही बाहर हो। आपकी बॉलिंग देख लो तो कोई आपके पास एक काम का बॉलर नहीं है। आपका टॉप ऑर्डर देख लो, सिर्फ नाम ही नाम है उसके ऊपर, बाबर आजम, रिजवान, हारिस। इन नामों का क्या करना है T20 स्पेशलिस्ट जिनको बोला जाता है साइम और हारिस को, कि हाँ यार ये दोनों की जो शॉट्स है हारिस और साइम की, ये सबसे अलग है भाई, ये सबसे अलग है पूरी दुनिया में ऐसे बैट्समैन को। लेकिन क्या है 149 चेज नहीं होगा? सलमान मिर्जा ने आते साथ जो विकेट्स लिए, मैं उससे हैरान था कि यार ये नौजवान फास्ट बॉलर इस फट्टा विकेट के ऊपर, ट्रैक बैटिंग विकेट के ऊपर ये विकेट्स ले रहा है पेशावर ज़ल्मी, और वो विकेट्स उड़ा रहा है जिसको आप सोच नहीं सकते। और उसका जो बॉलिंग लेंथ स्विंग हो रहा था इस विकेट के ऊपर, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता हूं कि पिंडी की विकेट के ऊपर कोई फास्ट बॉलर इस तरीके से विकेट, अगर ली है तो आप मुझे दिखा दें, अगर आप दिखा दें कोई, आप एक मैच पिंडी का दिखा दें जिसमें इतना बॉल स्विंग हो रहा हो, जिसमें ऐसी विकेट निकल रही हो, जिसमें इतना पैस आ रहा हो, जिसमें बैट से बॉल ना लग रहा हो किसी भी बैट्समैन के, आप मुझे मैच दिखा दें। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी सलमान मिर्जा को, लाहौर कलंदर को। उन्होंने भाई साहब अपनी आखिरी गेम जीती और उन्होंने बताया कि हम आखिरी गेम है,
नॉकआउट पे थे, हम एक गेम जीत कर भी आगे जाएंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मियाँ 2 गेम्स, अब पेशावर ज़ल्मी के फैंस खुद इंसाफ करें, क्या ये टीम प्लेऑफ्स में डिजर्व करती थी? नहीं करती थी। क्या बाबर आजम की कैप्टनसी दोबारा से डिजर्व करेगी आपकी पीपीएसएल के अंदर अगले सीजन में, 11वें सीजन में? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है। बाबर आजम अभी भी उसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। देखो, मानता हूं 94 किया, कराची के गए, लेकिन कल रात वाला मैच अहम था। आपको इस जगह करने चाहिए रन, उस जगह नहीं। उस जगह आपके बनते ही नहीं थे, क्योंकि वो मैच आपके एंगल से ही बाहर था। 236 इतना स्कोर तो कराची ने बोर्ड पे लगा था, वो आपके एरिया से बाहर था। ये आपके एरिया में था, ये आप डिजर्व भी करते थे, आप चेस भी कर सकते थे, बिल्कुल आराम से आसानी से चेस कर, लेकिन आपने नहीं किया।